माँ नर्मदा जी के दर्शन हो रहे हैं, ये मैया के दर्शन हो रहे हैं। और हम तो बहुत ही अधिक परम सौभाग्यशाली हैं कि माँ नर्मदा जी के तट पर बहुत ही प्रसिद्ध और सिद्ध संतों के, परम पूजनीय संत महात्माओं के हाथ। संत महात्माओं के जीवन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता। संत कर्मयोगी ने कहा, वैराग्य जीवन यापन करने वाले संत ही महात्मा तुल्य होते हैं। ये भाग को भी आप देखें और प्रमुखता से उस समाचार को देखें कि क्या हमारे संत महात्मा जो अभी आपको जीवन में प्रथम अंक में हमने दिखाया था, प्रथम एपिसोड में जो हमने आपको दिखाया था कि क्या आज के समय में नर्मदा घाटी में जीवन यापन कर रहे कर्मयोगी बाबा ने कहा कि नर्मदा घाटी की महत्ता की जितनी भी महत्व बताई जाए वह कम ही कही जाएगी, कारण यहाँ अनेकों संत महात्मा ने तप तपस्या के माध्यम से परमधाम की प्राप्ति की है। नर्मदा घाटी से सीधा प्रसारण भारत दर्शन एक आवाज के मीडिया न्यूज चैनल पर हमारे मध्य प्रदेश के डेस्क प्रभारी एवं जिला संवाददाता के साथ खास खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन के बाद। मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर चंदन जी। आज हम जिस मुद्दे को लेकर के आपके साथ रूबरू होने जा रहे हैं वह विशेष तौर पर कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है और ना ही कोई हम सामाजिक मुद्दों को लेकर के आपके साथ मिलने आ रहे हैं, बल्कि हम अपने धार्मिक स्थल और धार्मिक विषयों को लेकर के आपके साथ सकारात्मक तरीके से मिलना जा रहे हैं और रूबरू होने जा रहे हैं। आज का जो प्रमुख विषय क्या है? आज का प्रमुख विषय यह है कि आपसे हमने पूर्व में एक वीडियो आप तक समर्पित किया था, उसमें बहुत ही बेहतर आप लोगों के द्वारा प्रदर्शन रहा। आपने उस न्यूज़ को, उस समाचार को, उस संत महात्मा के समाचार को बहुत ही प्रमुखता से आपने देखा और अपने मित्रों तक उसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी किया। आप लोगों ने उसमें बहुत से ऐसे विषयों को भी समायोजित किया जिसको लेकर के हम आपसे दोबारा रूबरू होने के लिए निश्चित तौर पर बाध्य हो गए। इसका मूल कारण यह है कि आपने भारत दर्शन एक आवाज़ मीडिया न्यूज़ चैनल को बहुत ही प्राथमिकता दिया है और आपने यह भी अनुरोध किया है कि आपके उस प्रथम भाग का अंतिम भाग आप तक समर्पित किया जाए। हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। यह क्षेत्र हम आज आपको स्पष्ट कर दें कि यह भागलपुर जिला का पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ भी आज हजारों, दर्जनों और लाखों संत महात्माओं का आवागमन होता है। प्रथम जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक यह क्षेत्र पूरे संत समागम के रूप में लोग मनाते हैं। यहाँ पर बहुत से पर्यटन स्थल है, पर्यटक लोग भी आते हैं। इर्द गिर्द का जो माहौल होता है वह बहुत ही मनोरम माहौल होता है। यहाँ पर कई जगहों पर जो है, बहुत सी जगहों पर टेंट वगैरह भी लगाया जाता है। संत लोग आते हैं और अपने अपने अनुसार, अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने विचार के अनुसार यहाँ पर भोजन वगैरह भी बनाते हैं और अपने भक्तों तक वह भोजन भी समर्पित करते हैं। हम आज प्रथम भाग के द्वितीय अंक को आपको दिखाने के लिए हम आपके साथ रूबरू हुए हैं। आपसे फिर से एक बार अनुरोध करेंगे कि हमारे आप इस द्वितीय भाग को भी आप देखें और प्रमुखता से उस समाचार को देखें कि क्या हमारे संत महात्मा जो अभी आपको जीवन में प्रथम अंक में हमने दिखाया था, प्रथम एपिसोड में जो हमने आपको दिखाया था कि क्या आज के समय में, वर्तमान समय में क्या वैसे संत महात्मा हैं जो आज भी इस तरह से पहाड़ों पर अपना जीवन यापन करते हैं। बहुत से अवघड़ के भाई बारे में आप जानते होंगे, अवघड़ भी हैं जो कि अपने जीवन काल को, अपने जीवन को एक अन्यत्र जगहों पर, एकांत जगहों पर ही अपने जीवन का यापन करते हैं। किसी भी समाज के लोगों से या समाज के द्वारा, समाज के जो अपने लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, उनसे कभी भी भिक्षाटन नहीं करते, बल्कि आए गए अपने भक्तों के बीच कुछ चुनिंदा भक्त उनका होता है और उन्हीं के बीच जाकर के अपने जीविकोपार्जन का माध्यम खोजते हैं और वहीं से जो भी उनको भिक्षाटन के रूप में प्राप्त होता है उसी से अपने जीवन का अपना अर्पण करते हैं और अपने जीवन को जीते हैं। इसी कड़ी में आज हम द्वितीय अंक आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और आप हमें फिर से एक बार समर्थन दें और फिर से एक बार आपसे अनुरोध हमारा रहेगा कि क्या
आप ऐसे समाचारों को देखना पसंद करेंगे। अगर इस तरह का हमें आपके साथ समर्थन रहा तो हम सदैव आपको इस प्रकार के समाचारों का प्रकाशन आप तक करते रहेंगे। यह जो हमारे पास समाचार आया है यह मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी का है और नर्मदा क्षेत्र वहाँ जो संत महात्मा हैं वहाँ के ही यह समाचार भेजे गए हैं, जो 2 लोगों ने भेजा है। आशीष जी हैं और आशुतोष जी हैं, दोनों मिल करके इस समाचार का प्रकाशन हम तक किए हैं और उन्होंने यह अनुरोध किया है। मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, हमारे ज़िला के प्रभारी भी हैं और डेस्क प्रभारी हैं, 2 लोग हैं अलग अलग। उन्होंने यह अनुरोध किया है कि आप भी अपने इस चैनल के माध्यम से, अपने मीडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे इस विषय को प्रकाशित करें और अधिक से अधिक लोगों का समर्थन भी प्राप्त करें और संत महात्माओं के जीवन पर एक बार प्रमुखता से प्रकाश डालते रहें। चलिए हम आपको द्वितीय अंक के लिए लेकर के चलते हैं। द्वितीय अंक को देखें, फिर हम आप तक अगले एपिसोड में अगले अंकों के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, माँ नर्मदा खंड की सीमा मुख्य धारा से 12.5 किलोमीटर दक्षिण तट माँ नर्मदा खंड है। माँ नर्मदा कहीं से टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी घूमी है, आप मुख्य धारा से लगा लो 12.5 दक्षिण तट, और मुख्य धारा से 10.5 किलोमीटर उत्तर तट माँ नर्मदा खंड है। ये तो आपको मैंने सीमा बताई। और माँ नर्मदा खंड में 5 देवताओं के वरदान हैं। जैसे ही आप नर्मदा खंड में प्रवेश करते हो तो वो 5 देवताओं के वरदान चालू हो जाते हैं। और वैसे किसी भी तीर्थ में जाने के लिए माँ, पहले मैं आपको 5 देवताओं के वरदान बता देता हूँ। शिव जी का वरदान है कि माँ नर्मदा का हर कंकड़ शंकर का ही स्वरूप होगा। किसी पंडित को बुलाने की जरूरत नहीं है, कोई प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है। आप माँ नर्मदा से कोई पत्थर उठाओ, कोई कंकड़ उठाओ और वो आप अपने घर में, घर के बाहर कहीं भी उसको स्थापित कर लो तो वो शिवलिंग है। ये शिव जी का वरदान है। पहला वरदान शिव जी का है नर्मदा के लिए। दूसरा वरदान ब्रह्मा जी का है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सारे ब्रह्मांड में हमारा लिखा हुआ कानून चलता है और नर्मदा खंड में हमारा लिखा हुआ कानून नहीं चलेगा, माँ नर्मदा का ही कानून चलेगा। ये दूसरा वरदान ब्रह्मा जी का है। तीसरा वरदान शनि देव का है। शनि देव कहते हैं कि हम न्याय के देवता हैं। हमने दैत्यों को नहीं, मनुष्यों को नहीं, हमने तो देवताओं को भी नहीं छोड़ा। जब हमारी 7.5 की मार पड़ती है तो अच्छे ठीक हो जाते हैं। तो शनि देव कहते हैं कि अगर किसी के ऊपर हमारा प्रकोप 7.5 का भयंकर प्रकोप अगर चल रहा हो और वो आके नर्मदा खंड में प्रवेश कर जाता है तो हम विधि के विधान के अनुसार उसको खत्म नहीं कर सकते, पर उसकी आधी सजा माफ जरूर कर देते हैं। ये तीसरा वरदान शनि देव का है। चौथा वरदान विष्णु जी का है। विष्णु जी कहते हैं कि सारे ब्रह्मांड में हमारा लिखा हुआ कानून, सारे ब्रह्मांड में हमारे भी परम भक्त हैं और नर्मदा खंड में स्वयं देवर्षि नारद ही क्यों ना उतर के आ जाएं और वो नमो नारायण का जाप करने लगें तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा, पर वो हमारे खाते में नहीं आएगा, माँ नर्मदा के ही खाते में जाएगा। कोई कितना ही हमारा परम भक्त क्यों ना हो, विष्णु जी कहते हैं, अगर वो नर्मदा खंड में हमारा नाम लेता है, राम राम कहता है, नमो नारायण कहता है, तो हमारे खाते में ना आके माँ नर्मदा के ही खाते में जाएगा। ये विष्णु जी का वरदान है। पांचवा वरदान कुबेर का है। कुबेर कहते हैं कि हम खजाना मंत्री हैं, खजाने की चाबी हमारे पास है और अगर कोई माँ नर्मदा की 3 परिक्रमाएं कर लेता है तो हम उसके लिए धन के दरवाजे खोल देते हैं। अब यहाँ प्रश्न खड़ा हो जाता है कि कौन सी 3 परिक्रमाएं, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो शास्त्रों में वर्णित हैं, अब जो आजकल परिक्रमाएं चल रही हैं वो शास्त्रों में वर्णित नहीं हैं, क्योंकि
स्वरूप हमने बदला है, समय ने बदला है, ग्रंथों ने नहीं। अच्छे लाल पत्ते। अच्छा ये देखें, हमारे महाराज जी ने बिल्कुल राम रोड टिक्कड़ बना रहे हैं, और ये साधु संतों के राम रोड टिक्कड़ देते हैं। ये देखें, ये देखो, जितनी मध्य आंच में पकाओगे आप उतने ज्यादा ये टिक्कड़ बिल्कुल बन के लाल, मध्यम आंच में जो पकते हैं वो सबसे बेस्ट टिक्कड़ माने जाते हैं। ये आपको गैस नहीं बनाएंगे शरीर में, आपके लिए फायदेमंद है। और ये देखें महाराज जी, ये देखो, इसमें भी राम राम का शब्द निकलता है। हमारे संत महात्मा जो टिक्कड़ बनाते हैं, मैया के तट पर, माँ नर्मदा जी के तट पर, खुले में, आसमान के नीचे, और ठंड का मौसम है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। धूप भी बहुत अच्छी लग रही है, और हमारे महाराज जी राम रोड टिक्कड़ बना रहे हैं, बहुत ही अद्भुत है। और माँ नर्मदा जी के तट का सौंदर्य भी बहुत अद्भुत है। हम ये देख रहे हैं, यहीं से हमें माँ नर्मदा जी के दर्शन हो रहे हैं, ये मैया के दर्शन हो रहे हैं। और हम तो बहुत ही अधिक परम सौभाग्यशाली हैं कि माँ नर्मदा जी के तट पर बहुत ही प्रसिद्ध और सिद्ध संतों के, परम पूजनीय संत महात्माओं के हाथ की हमें भोजन प्रसादी ग्रहण करने का मौका मिलता है। और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकगणों को हम ये सब दिखाने की एक छोटी सी कोशिश करते हैं, क्योंकि सभी दर्शकगण मैया के तट पर नहीं आ सकते हैं, काफ़ी दूर दूर रहते हैं। तो वीडियो के माध्यम से हम हमारे साधु संतों के और माँ नर्मदा जी के दर्शन कराने की एक छोटी सी कोशिश रहती है। और ये हम देख रहे हैं टिक्कड़ बन रहे हैं महाराज जी के, राम रोड टिक्कड़। मोटे मोटे टिक्कड़ बन रहे हैं और बिल्कुल मध्य आंच में सिक रहे हैं ये। और टिक्कड़ भी हम ये देख रहे हैं लाल हो रहे हैं, लाल होके निकलेंगे, ये लाल होके निकलेंगे। और इसमें अब महाराज जी घी लगाएंगे, गाय का घी लगाएंगे। ये देखो लाल टिक्कड़। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि हम धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, बावजूद इसके दुखी क्यों रहते हैं। भक्तों के साथ ऐसा ही होता है। कई उदाहरण हैं। राजा हरिश्चंद्र का कसूर क्या था? सिर्फ एक परीक्षा लेने की खातिर इतना कुछ हुआ। और ये भक्तों के ऊपर परम सौभाग्य होता है, तब वो दान पुण्य कर रहे हैं। परमात्मा की विशेष कृपा है उनके ऊपर। उनका ये आखिरी जन्म है। जन्म मृत्यु से बंधन, छुटकारा, भवसागर से पार हो जाना है, और उनका ये आखिरी जन्म है भक्तों का जो ऐसा कर रहे हैं। उदाहरण देता हूँ मैं आपको। रामकृष्ण परमहंस वेस्ट बंगाल के सिद्ध संत स्वामी विवेकानंद सरस्वती के गुरु, गले से कैंसर था, संत थे, गले से कैंसर था। आप कह रहे दुखी रहते हैं तो, और इतने बड़े परम भक्त थे, काली कलकत्ते वाली एक आवाज पे खड़ी हो जाती थी। जब सवाल पूछा गया स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने, तो महाराज जी ने उत्तर दिया। स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने पूछा कि महाराज जी आपके पास इतनी शक्ति, माँ खड़ी हो जाती है एक आवाज पे, तो आप अपना कैंसर क्यों नहीं ठीक कर लेती? आप परेशान हो, दुखी हो। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, बेटा आप हमारा दूसरा जन्म करवाना चाहते हो क्या? मैं अपना ही नहीं, इस धरती पर किसी का भी कैंसर ठीक कर सकता हूँ। मेरे अंदर वो शक्ति है, पावर है माँ की। पर अपना कैंसर इसलिए ठीक नहीं कर रहा हूँ कि ये हमारे पिछले कुछ जन्मों के किए हुए पाप इकट्ठे हुए हैं, जिससे हमें कैंसर हुआ है। इस जन्म अगर हम ठीक कर लेंगे, बचने की कोशिश करेंगे, अगले जन्म बच जाएंगे, उससे अगले जन्म बच जाएंगे, उससे अगले जन्म बच जाएंगे। जब हमारे पुण्य फल खत्म होंगे, चाहे वो किसी कल्प में ही क्यों ना भोगना पड़े, किए हुए कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। अच्छा इसी जन्म में भोग लेते हैं। तो भक्तों का, साधु संतों का ये अंतिम जीवन होता है। जन्म मृत्यु से छुटकारा पाना होता है। गोरस्वामी तुलसीदास जी तीर्थों की महिमा के बारे में लिखते हैं कि किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाने के लिए आपको सिर्फ 3 काम करने पड़ते हैं, चौथा नहीं। उसके फल 4 हैं। धर्म ग्रंथ शास्त्रों में लिखा हुआ है। गोरस्वामी तुलसीदास ने कहा है किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाने के लिए आपको 3 काम करना, यही 3 काम करने पड़ते हैं। किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाने के लिए आपके तीर्थ सफल हो जाते हैं। अच्छा, महाराज जी के अब टिक्कड़ बन गए हैं, और ये हम ये देख रहे हैं बिल्कुल लाल लाल मोटे मोटे राम रोड टिक्कड़ बना रहे हैं। आज हम आपको ये राम रोड टिक्कड़ के दर्शन करा रहे हैं। मैया के तट पर माँ नर्मदा जी के दर्शन के साथ साथ, संत महात्माओं के दर्शन के साथ साथ उनके हाथ के राम रोड टिक्कड़ के भी दर्शन करा रहे हैं। ये बहुत ही अद्भुत है और बहुत आनंद आ रहा है। आज मैया के तट पर ठंड का मौसम है, धूप में
खुले आसमान में हमारे महाराज जी राम रोट टिक्कड़ बना रहे हैं और भटे का भरता है, भटे का और टमाटर का भरता है। राम का जो नाम है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, तुलसी मोरे राम को रीज भजो या खीज, भूम पड़े जामे सबे उल्टा सीधा बीज। भाव को भाव अनख आलसहु, नाम लेत मंगल दिस दसहु। कोई फर्क नहीं पड़ता, नो एनी डिफरेंट। क्या फर्क पड़ता है? आप मन से लो, बिना मन से लो, उसका नाम तारने वाला है, उसका नाम मारने वाला नहीं है। इसलिए आपका काम मन लगाना नहीं है। अगर आप मन लगाना ही चाहते हो तो आप अपने तन को लगा दो। आप साधु संतों के पास जाइए, बगैर मन से जाइए। आप मंदिर जाइए, बगैर मन से जाइए। आप सेवा करिए, बगैर मन से करिए। आप कथा भागवत सुनिए, बगैर मन से सुनिए। मैं ताम पत्र पे लिख के देता हूँ, मेरे खिलाफ मुकदमा चला देना। आप अपने तन को लगाओगे तो मन को वो लगा देगा। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राज को भारी, राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। तब तुलसीदास इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन को यानी ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। तब तुलसीदास विचार कहें, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। अच्छा महाराज जी, हम ये देखते हैं कि हमारे साधु संत और हमारे घरों में भी हम रोटी पर घी लगाकर खाते हैं, मतलब ग्रहण करते हैं। तो इसका क्या कारण है कि हम रोटी पर घी लगाते हैं? रोटी पर अगर आप घी को लगा के खाते हो तो वो शुगर को कंट्रोल करता है। और प्राचीन हमारा है, घी, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, मिश्री, ये सब प्राचीन है। हम कोई गोलगप्पे नहीं खा रहे। तो इसके फायदे ही फायदे हैं। पर सात्विक भोजन होना चाहिए, चूल्हे से पकी रोटी होनी चाहिए, गैस की रोटी। अच्छा, हमारे महाराज जी ये बता रहे हैं कि अगर आप चूल्हे पर बनी हुई रोटी में अगर घी लगाकर आप ग्रहण करते हैं तो उससे शुगर की बीमारी हमेशा कंट्रोल में रहती है। ये बहुत ही एक अद्भुत बात हमारे महाराज जी से हमें सुनने को मिल रही है। जब भी हम माँ नर्मदा जी के कोई भी आश्रम में या कुटिया में आते हैं तो साधु संतों का माँ नर्मदा जी के प्रति अपार प्रेम रहता है। जो भी भोजन प्रसादी बनती है सबसे पहले माँ नर्मदा जी को भोग लगता है, इसके बाद ही प्रसाद ग्रहण किया जाता है। ये साधु संतों का माँ नर्मदा जी के प्रति अपार प्रेम, भक्ति और श्रद्धा है। और ये भाव हमें सिर्फ माँ नर्मदा जी के तट पर ही देखने को मिलता है। जय हो नर्मदा मैया की जय। आज हमें मध्य प्रदेश के जिला नर्मदापुरम, तहसील सिवनी मालवा, ग्राम आमली घाट पर महान और सिद्ध और प्रसिद्ध संत जसवंत दास जी महाराज जी के, जो कि पूरा भारत भ्रमण कर चुके हैं और बचपन से ही सन्यासी और ब्रह्मचारी हैं, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, उनसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शक गणों को उनके दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। महाराज जी आपको दंडवत प्रणाम। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे। नमस्कार, आप देख रहे थे द्वितीय अंक। हमारे संत महात्माओं के जीवन काल को आप देख रहे थे। हमारे संत महात्माओं का जीवन कैसा होता है हमने आपको द्वितीय भाग में स्पष्ट तौर पे दिखाया है। हमारा आपसे यह अनुरोध है कि आप हमारे इस समाचार को भी प्रथम अंक के तरह प्राथमिकता दें और अपने मित्र यार बंधुओं को, अपने लोगों को, अपने सगे संबंधियों को इस समाचार का प्रकाशन करें, प्रेषण करें और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, ताकि हम आप तक सकारात्मक विषयों को लेकर के, धार्मिक विषयों को लेकर के हम वैसे संत महात्माओं के जीवन पर सदैव प्रकाश डालते रहें जो आप देखना पसंद करते हैं। वर्तमान जीवन में जो संत महात्माओं का जीवन है, सचमुच में जितना कष्ट संत महात्मा करते हैं, सचमुच में वैसे कष्ट करने वाले आज के वर्तमान समय में संत महात्मा नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जिसका हमने अब तक वीडियो प्रकाशित किया है वह सच्चाई है कि आज भी नर्मदा घाटी में वह विराजमान है और अपने जीवन काल का खुद किसी से कोई सहयोग नहीं लेते, बल्कि जो भी संत महात्मा उनको दे के जाते हैं, जो भी अपने भक्तजन उनको दे के जाते हैं, जो भी उनको चाहने वाले दे करके जो भी चीज़ जाते हैं, जो भी वस्तु दे के जाते हैं, उसी वस्तु से अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। और
आगामी दिनों में भी जब तक वह शरीर उनका है तब तक अपने जीवन काल को उसी प्रकार से वह चलाते रहेंगे। वह सदैव कहते हैं कि किसी भी जगह आप चले जाओ, कहीं भी आप चले जाओ, देश चले जाओ, विदेश चले जाओ या अपने राज्य के गली कुचियों में आप घूमें, यदि आपका कर्म बढ़िया है, कर्म सही है, कर्म उचित है, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन का अंत अगर होगा तो बेहतर जीवन होगा, बेहतर होगा। लेकिन यदि आपके कर्म सही नहीं है तो आप कहीं भी चले जाएंगे, अकर्मण्यता ही आपके साथ रहेगी। चलिए, यह तो संत महात्माओं का कथा है, लेकिन आप हमारे इस समाचार को, इस विषय को कितना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं, यह हम द्वितीय अंक में आपसे ज़रूर जानेंगे। तृतीय अंक में यदि इस विषयों का अंतिम भाग अगर बचा रहा तो निश्चित तौर पर हम आपको अपने समाचार के माध्यम से यह जरूर प्रकाशित और बताने का प्रयास करेंगे कि आपने हमारे इस समाचार को कितना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया है। चलिए, देखना यह है कि द्वितीय अंक में आपका समर्थन हमको कितना मिलता है। तब तक हम अपने संवाद को देते विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।